हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का खंड आ जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसे हम लोग सही करेंगे। यहाँ पर 12 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुविकल्पीय हैं। आइए हम लोग समझते हैं कौन सा सही इसका विकल्प है। बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प हैं। आइए हम लोग टिक करते हैं। पहला विकल्प है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। क्या कह रहा क्वेश्चन? शुक्ल युग के लेखक नहीं है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो बच्चों ध्यान रखो कि शुक्ल युग के लेखक इनमें कौन नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारतेंद्र युग के लेखक हैं। क्या था क्वेश्चन? शुक्ल युग के लेखक नहीं है, मतलब शुक्ल युग के इसमें लेखक कौन नहीं है? तो कौन नहीं थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। पूस की रात कहानी के लेखक हैं, मतलब पूस की रात जो कहानी है उसे कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। तो बच्चों पूस की रात जो कहानी लिखा है वो प्रेमचंद जी ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद जी। सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर के होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण, हरिकृष्ण प्रेमी। तो बच्चों ध्यान रखो, सिंदूर की होली के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण। कौन है बच्चों? लक्ष्मी नारायण। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। रूस में 25 मास यात्रा के लेखक हैं। तो बच्चों इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद, प्रभाकर माचवे, राम वृक्ष बेनीपुरी या राहुल संकृत्यायन जी। तो इसके कौन है बच्चों? राहुल संकृत्यायन जी। रूस में 25 साल मास, रूस में 25 साल मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? राहुल संकृत्यायन जी है। माटी हो गई सोना, बच्चों क्या है? माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसके जो लेखक हैं आपको बताना है। माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है आपको बताना है। तो बच्चों कौन है? कन्हैयालाल मिश्र। कन्हैयालाल मिश्र। किसको टिक करेंगे? कन्हैयालाल मिश्र को माटी हो गई सोना। अगला है, कौन सी कृति रीतकालीन कविदेव की नहीं है? कौन सी कृति रीतकालीन कविदेव की नहीं है? पहला को ऑप्शन है कविप्रिया, भाव विलास, भवानी विलास या रस विलास। तो बच्चों जो ये है, ये कौन सा विकल्प सही है? कविप्रिया। किस पर टिक करेंगे बच्चों? कविप्रिया पर टिक करेंगे। अगला है, रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? रीत काल को बच्चों कौन सा अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो पहले आपके हैं विश्वनाथ प्रसाद ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने या जॉर्ज प्रिसन ने। तो बच्चों जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा मिश्र बंधुओं ने। कौन किया है? मिश्र बंधुओं ने। भारतेंद्र युग की विशेषता नहीं है। भारतेंद्र युग की विशेषता नहीं है राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध या कोई नहीं। तो बच्चों इसमें जो विकल्प है कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही है? कोई नहीं। वर्ष 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? वर्ष 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? मतलब 1943 में जो तार सप्तक था उस वो किसने संपादित किया था? आपके ऑप्शन है रामविलास शर्मा, अज्ञे, प्रभाकर मचवे, गिरजा कुमार माथुर। तो बच्चों आपको शायद मालूम हो गया होगा कि तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञेय ने। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया था। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? बच्चों आपसे समझ में आ गया होगा। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद,
राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों इसके कौन है। तो इसके कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन सा, राम की शक्ति की पूजा, राम की शक्ति की पूजा किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल में कौन सा रस है। बच्चों ये सुनने में आपको बड़ा हंसी आ रहा होगा। हाथी जैसा देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल में कौन सा रस है। वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है या हास रस। तो बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा है, हास रस है, हास रस। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह में कौन सा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह में अलंकार बताना है। तो बच्चों इसमें जो अलंकार है वो आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चों जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार अगर किसी लाइन में मानो, जानो, मनो जैसे शब्द आ जाए तो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार को आप पहचान सकते हैं। जन मन मानो जानो अगर ऐसे शब्द आ जाए किसी भी पंक्ति में तो आप समझ जाना वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उम्मीद है ये आपके जो टोयल वो विकल्पीय थे समझ में आ गया होगा, इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम आपके बहुत करीब आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।